हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 16 से लेके 30 तक। इसके पहले 15 तक क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी देख लीजिए। आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन बोला गया आज का, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि 6 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, ये 6 मीटर का एक वृक्ष है और इसका छाया क्या है, इसका छाया है 4 मीटर। इसको मिला लेंगे, ये बन गया त्रिभुज ए बी और ये सी बन गया। बोला गया उसी समय यानी कि उसी टाइम पे एक खंभा की छाया कितना है, एक खंभे की छाया है 50 मीटर। ये खंभा अगर बोलते हैं इसको पी क्यू, ये खंभा है और इसका छाया क्या है, तो इसका छाया है 50 मीटर का, यानी कि क्यू और ये आर क्या हो जाएगा, इसका छाया हो जाएगा और ये खंभा हो जाएगा। हमको बोला गया निकालने के लिए खंभे की ऊंचाई क्या होगा, खंभे की ऊंचाई यानी कि यहाँ पी क्यू मान लेते हैं, ये क्या है, एच है। हमको एच का मान निकालना है। अच्छा देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ से जो एंगल सी जो हो रहा है, उन्नयन कोण जो यहाँ का है और ये उन्नयन कोण जो यहाँ का एंगल आर है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला गया है कि उसी समय यानी कि वही टाइम पे, अगर एक ही टाइम पे बात करेंगे हम, तो जो छाया होगा उसका कोण क्या होगा, दोनों कोण क्या होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम जानते हैं कि ये ए बी बटे बी सी यानी कि लंब बटे आधार किसके लिए होगा, ये तो होगा टेन थीटा के लिए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन सी, यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा, तो टेन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। और ए बी बटे बी सी क्यों होगा, क्योंकि ये होता है लंब बटे आधार, पी बटे बी होता है। तो लिखेंगे टेन सी बराबर ए बी क्या है, ए बी है 6 और बी सी है 4। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये निकल के आएगा 3, यानी कि यहाँ पे टेन सी बराबर आ गया निकल करके 3/2। इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद यहाँ आएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, लिखेंगे एंगल, यानी कि टेन आर लिखेंगे, टेन आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी होता है पी बटे बी, यानी कि पी क्यू बटे हो जाएगा क्यू आर। और देखिए एंगल आर बराबर अब क्या हो जाएगा, पी क्यू का मान क्या है, एच है जो हमको निकालना है, और क्यू आर क्या है, ये है 50। इसको बोल देंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे एंगल टेन आर और टेन सी दोनों का अगर कोण बराबर है तो ये क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा, तो टेन सी बराबर हो जाएगा टेन आर, और टेन सी का मान क्या है, तो यह 3/2 बराबर टेन आर क्या है, तो यह एच बटे 50। इसको काटेंगे तो ये 25 बार में ये कट जाएगा, और ये एच गुना कुछ नहीं तो एक है, तो एच बराबर होगा 25 या 75 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका, इसका ऑप्शन मिल नहीं रहा है और ये गलत दिया गया ऑप्शन इसका, आप देख लीजिएगा, है ना। इसका सही आंसर आएगा 75 मीटर। अगला क्वेश्चन बोला गया कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कौन है। बोला गया कि 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ये हो गया खंभा 6 मीटर ऊंचा। बोला गया पृथ्वी पर इसकी छाया क्या बन रहा है, छाया बन रहा है 2√3, यानी कि यहाँ पे छाया बनेगा 2√3 मीटर। इसके बाद इसको आप मिला दीजिए, ये एक त्रिभुज बन गया जिसको बोलेंगे ए, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। इसमें निकालना क्या, सूर्य का उन्नयन कोण हमको निकालना है, यानी कि एंगल सी के बारे में बात कर रहा है ना। इसको हमको निकालना है, ये कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन सी बराबर, और टेन सी क्यों लिखे हैं, क्योंकि टेन बराबर होता है टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे बी, और पी क्या है, पी है लंब, बी क्या है आधार। ए बी है लंब और बी सी क्या है आधार, तो वही लिखेंगे टेन सी बराबर ए बी बटे हो जाएगा बी सी।
यहाँ पे tan c का ही हमको मान निकालना है, तो ए बी क्या है, यहाँ ए बी है 6 और बी सी क्या है 2√3। अब देखिए यहाँ 2 से अगर इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 3 बार में ये कट जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं tan c बराबर क्या निकल करके आया 3/√3। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा यहीं लिख देते हैं, ये देखिए ये 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √3, तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 होगा, नीचे क्या है √3 है, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। यानी कि यहाँ पे अब क्या बचा है, तो tan c बराबर बचा है केवल क्या, √3 बचा है। और आप बताइए कि √3 tan में किसका मान होता है, तो ये होता है tan 60 डिग्री का मान √3, यानी कि हम √3 के जगह पे tan 60 हम लिख सकते हैं। और ये tan कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल के आया, c बराबर 60 डिग्री, यानी कि एंगल सी बराबर हमको मिल गया है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, जब किसी सीधे खड़े खंभे, ये खंभा और इसका छाया की लंबाई क्या हो, दोनों क्या हो बराबर हो। खंभे की छाया और लंबाई क्या बराबर हो, यानी कि अगर बोलेंगे ए है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। खंभे की लंबाई मान लेते हैं ये क्या है एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा बी सी, यानी कि छाया भी क्या होगा, ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बोला गया कि खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो, दोनों क्या है बराबर हो। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताना है। आप याद रखिएगा, जब भी ए बी बराबर ये बी सी, यानी कि ये कोई वस्तु जो खड़ा है ये और ये बी सी इसका छाया, दोनों अगर बराबर हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पे फिक्स से निकल करके आएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री निकल करके आएगा यहाँ। अच्छा इसको बनाना है तो आप बना लीजिए, देखिए क्या आएगा, एक सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे tan c बराबर क्या, tan c बराबर क्या होता है, तो होता है ए बी बटे बी सी, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। tan c बराबर ए बी का मान x है, बी सी का भी मान x है, x और x खत्म हो जाएगा तो एक बचेगा, तो tan c बराबर क्या निकला, एक बच निकला है। और आप बताइए कि tan c किसका मान, tan में 1 डिग्री, एक होता है यहाँ पे, तो हो जाएगा ये tan कितना का, तो tan 45 डिग्री का मान एक होता है। tan खत्म हो गया, तो ये tan c बराबर क्या निकला 45 डिग्री निकल करके आया है। जब भी आप देखिएगा कि यहाँ पे और यहाँ पे जो दोनों बराबर है, तो यहाँ फिक्स ये 45 डिग्री निकल करके आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका। अच्छा ऑप्शन देखिए ये पाई में दिया गया है, तो आप याद रखिए पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का मान क्या होगा, ये 180 डिग्री होता है। अच्छा पाई बटे 2 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा पाई बटे 4 का मान क्या हो जाएगा, ये पाई बटे 4 का मान होता है ये 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, पाई बटे 4। अगला क्वेश्चन, यदि सूरज के यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई क्या है। देखिएगा ये क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक ही है। ये बोला गया है यहाँ पे, सूरज की किरण का झुकाव जब 45 से 60 बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। इसको पहले मानते हैं मीनार एक, ये है ए, ये बी, ये क्या है एक मीनार है। अच्छा इसका कुछ ना कुछ पहले छाया था, ठीक है। अब बोला गया सूरज के किरण के झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है। पहले देखिए 45 डिग्री था, यहाँ देखिए यहाँ पे ये इसका उन्नयन कोण पहले क्या है, ये है 45 डिग्री। उसके बाद क्या बोला कि जब 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, ये 45 डिग्री है, और बढ़ करके यहाँ यानी कि आ जाएगा ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। जब ये 45 से 60 डिग्री बढ़ता है, तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ ए बी इसको मानते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। बोला गया जब 45 से 60 आ गया, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या हुआ, तो ये 50 मीटर क्या हो गया है, 50 मीटर घट गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 मीटर हो गया। और हम मान लेंगे कि बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बी से लेके सी तक को मानेंगे हम एक्स। अब बताइए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है और इतना तो डी से लेकर सी तक 50 है, तो बी और डी क्या बचेगा, तो ये बचेगा x - 50। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। हमको बोला गया ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, तो हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। मीनार की ऊंचाई एच हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एंगल बड़ा वाला एंगल क्या होगा, तो इसके
ये बिल्कुल नजदीक होगा, और छोटा एंगल क्या होगा, इससे दूर होता है। अगर बोलेगा 30 डिग्री तो कुछ यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री, 10 डिग्री बोलेगा तो कुछ यहाँ पे बनेगा 10 डिग्री, है ना। बोलेगा 70 डिग्री तो यहाँ बनेगा 80, यहाँ बनेगा 90, तब नहीं यहाँ पे आके बनता है। यानी कि जितना पास जाएंगे एंगल का मान बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो एंगल का मान घटेगा। अच्छा आइए अब बनाते हैं इसको, देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ बोला गया हमको ए बी निकालना है, एच निकालना है। तो सबसे पहली बात कि ए बी सी, आपको त्रिभुज दिख रहा है बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एंगल बी तो देखिए 90 डिग्री है, एंगल बी बराबर क्या है, तो ये 90 डिग्री हो रहा है। यानी कि हम इसमें ये सी कोण आपको जो दिख रहा है, यानी कि लिखेंगे यहाँ टेन सी बराबर, टेन सी में हम लगा देंगे टेन थीटा, यहाँ पे लगा देंगे टेन थीटा, तो ये क्या होता है, ये होगा लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे हो जाएगा बी सी। टेन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो टेन सी का मान क्या है, तो यह 45 डिग्री बराबर ए बी क्या है, ए बी हमको निकालना है जो कि एच है, और बी और सी क्या है, बी और सी यहाँ से माने हम क्या, ये है एक्स। टेन 45 का मान होता है 1, बराबर हो जाएगा ये एच बटे एक्स हो जाएगा। और यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स का मान, एक्स का मान निकल कर क्या आएगा, एक्स बराबर निकल कर के आएगा यहाँ पे एच। एक्स बराबर क्या निकल गया, एच निकल गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी में, ये देखिए आप त्रिभुज ए बी डी छोटा वाला त्रिभुज में, इसमें लगाएंगे हम क्या, इसमें एंगल क्या है, एंगल डी ये है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये भी होगा ए बी बटे, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है, आधार इसके लिए हो जाएगा छोटा वाला त्रिभुज के लिए बी और डी, ये हो जाएगा बी डी। ये टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी क्या है, एच है जो कि निकालना है, बी डी क्या है, ये है एक्स माइनस का 50, बी डी है एक्स माइनस 50। उसके बाद हम यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो हम एच बराबर लिख सकते हैं, तो एच बराबर लिखेंगे, एच बराबर क्या होगा, √3 इंटू एक्स माइनस 50। यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स बराबर क्या है, एच है, तो यहाँ जो एक्स आपको दिख रहा है उस जगह पे हम एच मान बैठा देंगे, कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। इसमें यानी कब लिखेंगे हम एच बराबर √3 इंटू एक्स के जगह क्या रख देंगे हम, अब एच को रख देंगे, क्योंकि एक्स बराबर एच आया समीकरण फर्स्ट में, तो एच बराबर एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, एच लिखेंगे, माइनस हो जाएगा ये 50। और एच क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको एच का मान निकालना है जो कि मीनार की ऊंचाई है, यानी √3 एच माइनस का ये 50 हो गया। आप इसमें आप गुना करिए तो एच बराबर हो जाएगा √3 एच माइनस 50 √3। यहाँ से √3 को इधर लेके आएंगे, √3 एच को इधर लेके आएंगे, तो ये होगा एच माइनस √3 एच बराबर बचेगा माइनस का 50 √3। उसके बाद यहाँ देखिए एच कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस √3 बराबर हो जाएगा माइनस का 50 √3। उसके बाद अब लिखेंगे एच बराबर, तो एच बराबर लिखेंगे तो ये होगा 50 √3 बटे 1 - √3। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना होगा, जो कि हो जाएगा 1 + √3 से ऊपर गुना कर देंगे, और 1 + √3 से हम नीचे गुना कर देंगे। हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो यही लिखते हैं, यानी कि यहाँ अगर माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा एच बराबर माइनस का 50 √3 इंटू क्या है, तो ये है 1 + √3, ऊपर वाले को हम लिख दिए, बटे नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच बराबर अब क्या होगा, तो ये होगा माइनस का 50 √3, अच्छा गुना कर दीजिए इसको अब, तो गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये होगा माइनस का 50 √3 प्लस, इसमें केवल √3 से आप गुना करिए, क्योंकि आंसर वैसा ही करके दिया गया, तो √3 से इसमें अंदर गुना कर दीजिए, तो यह है माइनस का 50, और √3 से गुना करेंगे तो ये होगा √3 प्लस क्या, ये 3 निकल करके आएगा, बटे यहाँ एक का स्क्वायर करिएगा तो एक आएगा, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो ये आएगा 3 निकल करके आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो फिर लिखेंगे हम एच बराबर क्या होगा, एच बराबर होगा माइनस का 50 इंटू, अब इसको लिखिए, पहले 3 को लिखिए, प्लस लिखेंगे √3
बटे क्या होगा, तो ये होगा माइनस का 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा। यानी h बराबर क्या निकल करके आया, 25 इंटू 3 प्लस रूट 3। आप देखिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो H1 बटे H2 क्या है। देखिए यहाँ पे बोला गया H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य, ठीक है। दो मीनार है, इसको बोल दिए हम क्या, H1 बोल सकते हैं। एक और मीनार है, इसको बोल देंगे हम H2। ये हो गया H2। फिर बोला गया दोनों के पाद को, पादों बिंदु को, यानी कि दोनों का पैर का जो ये बिंदु है, दोनों को मिलाने वाले जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु यानी कि पिछला पॉइंट मान लेते हैं इसका, ये मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो कोण बनेगा ये बनेगा इसमें 60 डिग्री का, यहाँ पे कोण बना दिया 60 डिग्री का, और यहाँ से जो कोण बना रहा है ये बनेगा कितना का, ये बनेगा 30 डिग्री का। कोण बनाता है तो हमको निकालना है H1 बट्टे H2 का अनुपात क्या होगा, हमको ये निकालना है। इसके लिए, इसको निकालने के लिए हमको निकालना होगा पहले H1 का मान, फिर H2 का मान, तब हमको निकालना होगा अनुपात। तो इसको मानते हैं, अब ये क्या, A, ये B हो जाएगा, इसको बोलिए C, ये D हो गया, इसको बोलेंगे हम E। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे बोला गया ये क्या है, ये जो सी पॉइंट लिखे हैं ये क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा, तो ये वाला पार्ट यानी बी सी बराबर किसका होगा, तो ये सी डी के बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि बी सी क्या है, एक्स है, बी सी क्या है, एक्स है, तो अपने आप सी और डी भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर, यानी कि ये क्या है, मध्य बिंदु है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लगाएंगे टेन सी बराबर, यानी कि 60 डिग्री। ए बी सी में ये लिखेंगे एंगल टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो टेन बराबर होता है पी बटे बी। पी क्या है, तो ये है ए बी, और बी क्या है, बी और सी है। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा, ए बी क्या है, H1 है, बटे बी सी क्या है, बी सी है यहाँ पे एक्स। बीसी यहाँ से निकल करके आ गया एक्स। अच्छा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो कोना कोनी गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा H1 बराबर क्या, H1 गुना एक करिएगा तो हो गया H1 बराबर √3x, यहाँ पे निकल करके आया है। h बराबर यहाँ से हम निकाल लिए हैं। उसके बाद अगर x का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, x का मान होगा H1 बटे, अच्छा इसको रहने दीजिए, अभी यहीं से काम हो जाएगा इसका। इसको समीकरण फर्स्ट अभी बोल देते हैं, ये तो केवल, हाँ ठीक है, ये आगे हम इसका मान यानी कि वो H1 बटे H2 में हम लिख देंगे, यानी कि H1 हमारा निकल करके आ गया है। अब निकालेंगे क्या, H2। H2 के लिए आएंगे त्रिभुज EDC में, आएंगे त्रिभुज EDC में। EDC में क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल क्या है, 30 डिग्री है, तो लगाएंगे टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो ये भी होगा कि लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब क्या होगा, ED, लंब हो जाएगा ED बटे आधार क्या होगा, C और D, आधार होगा CD। 33 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर, ई का मान क्या है, देखिए ई का मान है H2 जो निकालना है हमको, और CD का मान ये क्या है, ये है x। और कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये होगा √3H2 बराबर x, और H2 बराबर क्या हो जाएगा, x बटे √3, ये निकल करके आया H2 बराबर। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है H1 बटे H2। इसको निकालने के लिए H1 क्या है, तो H1 है √3x बटे H2 आया है x बटे √3। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये होगा √3x, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, और x बटे √3 क्या होगा, पलट जाएगा, तो इसका मतलब 3 ऊपर, √3 ऊपर जाएगा, और x क्या होगा, नीचे आ जाएगा। x कट जाएगा, और ये √3 और √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे क्या, 1 है। यानी कि निकल करके क्या यहाँ से आएगा, H1 और H2 का अनुपात ये आएगा 3:1। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। बोला कि एक मीनार का जो उन्नयन कोण, पहले मीनार बनाते हैं, ये ए,
बी क्या है, मीनार है। उसके बाद बोला गया उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर, यानी कि बी से लेके यहाँ सी जो आपको दिख रहा है, ये जो छाया है इसका, यानी कि 21 मीटर के दूरी पर। देखिए यहाँ ये भी क्या है, एक मीनार है। अब मीनार के पाद से लेकर के कहाँ पे, तो 21 मीटर के दूरी पर इसका उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण इसका हो रहा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण हो रहा है 30 डिग्री। बोला क्या, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मीनार की ऊंचाई यानी कि हमको ए बी निकालना है, तो हम लिख दिए ए बी बराबर क्या, तो एच हम मान लिए हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो 10 लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटे बी सी, ये बिल्कुल हो जाएगा। 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 1/√3 बराबर ए बी क्या है, एच है, और बी और सी क्या है, ये है 21। गुना करेंगे कोना कोने, तो ये होगा √3 एच बराबर 21, और एच बराबर क्या निकल के आएगा, 21/√3। और फाइन पर नहीं है तो इसका हर का परिमेयकरण किया गया, यानी कि ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना करना होगा। तो एच बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो 21√3 गुना √3 करेंगे तो ये होगा 3, जो कि कट जाएगा कितना बार में, ये 7 बार में कट जाएगा, यानी निकल करके आया 7√3 मीटर। आपको अब दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मीनार की पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, जो कि मान लेते हैं कि ए बी मीनार है, इसका ऊंचाई मानते हैं हम एच। उसके बाद बोला मीनार के पाद से, यानी कि यहाँ से 50√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, जहां से उसका उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण है 30 डिग्री। अब बोला गया मीनार की ऊंचाई यानी कि एच हमको निकालना है, तो लगाएंगे 30 डिग्री बराबर क्या, 35 डिग्री बराबर होगा ए बी बटे हो जाएगा, इसको बोलेंगे सी हम, ये हो जाएगा बी और सी। फिर वो 35 का मान क्या होगा, तो 1/√3 आएगा बराबर ए बी क्या है, एच है, बी सी क्या है, तो ये 50√3 है। ये √3 और √3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। एच गुना कुछ नहीं तो एक है, तो एच हो जाएगा, और रूट यहाँ 50 गुना एक करेंगे तो ये होगा 50, यानी कि निकल करके क्या आ गया, एच बराबर 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी छड़ी किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। बोला गया कोई खड़ी छड़ है और इसका छाया है, जिसका कि अनुपात दिया गया 1:3। अगर बोलते हैं त्रिभुज को ए बी सी यहाँ पे, तो ए बी क्या है, खड़ी छड़ है, और इसका छाया क्या है, बी सी, इसका अनुपात बोला कि 1:√3, यानी ए बी होगा क्या 1, बी सी होगा √3। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ का कोण क्या होगा, ये हमको बताना है। लिखेंगे tan सी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी, यानी कि लंब बटे आधार होगा, और tan सी बराबर ए बी क्या है 1 है, बी सी क्या है √3 है। अब आप बताइए यहाँ पे 10 में किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, ये होता है 10, 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 खत्म हो जाएगा, सी बराबर निकल करके आएगा ये क्या 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु की दूरी क्रमशः ए एम और बी एम है, जो एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका अगर हम बनाते हैं फोटो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ए और बी का मान ही निकल करके नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, इसको आप रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव डैश रेखा के साथ होती है। बोला गया उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए आप पहले उन्नयन कोण क्या होगा और अवनमन कोण क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ से है। अगर हम इस व्यक्ति को देखेंगे नीचे से, अगर नीचे से यहाँ से अगर हम इस व्यक्ति को देखेंगे यहाँ ऊपर में, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बना, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ये हो गया उन्नयन कोण। उसके बाद क्या बोला, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होगा, व्यक्ति अब यहाँ पे खड़ा है, अब नीचे वाला व्यक्ति को देखेगा, यानी कि देखिए आप, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है और देखेगा ये नीचे वाले व्यक्ति को, ये सीधा खड़ा है, तो सीधा खड़ा है तो एक रेखा के लेते हैं, काल्पनिक रेखा, इसको बोलते हैं क्या, ये क्षैतिज रेखा है। लेटा हुआ रेखा को बोलते हैं क्या, तो क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज रेखा।
और देखिए व्यक्ति यहाँ अगर इधर सीधा इधर देख रहा है, लेकिन अब इस आदमी को देखना है इसको, तो नजर को नीचे जैसे ही करेगा, ये जो एंगल जो यहाँ पे बन गया एंगल, ये जो एंगल बना, इसको यही एंगल को बोलते हैं अवनमन कोण, बोलते हैं अवनमन कोण। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव डैश रेखा के साथ होती है, कौन सा रेखा के साथ होता है? देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण भी एक क्षैतिज रेखा के साथ हो रहा है क्या? ये क्षैतिज रेखा है, लेटा हुआ रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इस रेखा के साथ देखिए उन्नयन कोण है, और क्षैतिज रेखा के साथ में ही देखिए ये क्या है, अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण सदैव डैश रेखा के साथ होती है, ये होता है क्षैतिज रेखा के साथ। अगला क्वेश्चन, दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीची हो तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच की न्यून कोण को कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी बताए हैं, अगर व्यक्ति क्या है ऊपर होगा और नीचे कोई वस्तु रखा है और ऊपर से नीचे देखेगा, तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण, यानी कि ये दृष्टि रेखा हो गया, ये वाला दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीची हो तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अगर नीचे देखेंगे ऊपर से, अगर नीचे देखना होगा, ऊपर से क्या, ऊपर से अगर यहाँ वस्तु नीचे नीचे देखेंगे, ये जो कोण बन रहा है यहाँ से जो कोण बन गया है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे अवनमन कोण। और यहाँ पे जो कोण बनता है ऊपर देखने से नीचे, अगर ऊपर देखेंगे हम, ये कोण बोलते हैं क्या? उन्नयन कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज रेखा के कोण को कहते हैं। बोला गया अब क्या, अगर कोई प्रेक्षक है और नीचे से देख रहा है ऊपर, क्योंकि बोला गया है यहाँ पे कि प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर, ये मीनार अगर बोलते हैं, ये मीनार है हमारा, ये क्या है? मीनार का शिखर। तो मीनार के शिखर को मिलाने वाले रेखा तथा मीनार को शिखर को मिलाने वाला ये रेखा तथा क्षैतिज रेखा, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच का कोण, यानी कि ये वाला कोण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उन्नयन, उन्नयन कोण। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, उन्नयन कोण। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? बोला गया अगर कोई खंभा है, बोला गया उधर वो खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए, यानी कि ये जो खंभा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ए और ये बी क्या है? खंभा है, और बी और सी क्या है? छाया है। बोला किसी क्षण अगर ये ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, यानी खंभा का जो लंबाई होगा इसका छाया की लंबाई के बराबर हो जाएगा, ये उन्नयन कोण, ये जो एंगल है ये कितना होगा? तो इस तरह क्वेश्चन अभी तुरंत बताया है, और आपको याद रखना है, अगर ए बी बराबर बी सी होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला अगर दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम क्लियर बोल देंगे कि ये एंगल कितना होगा? ये होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर ही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? वही क्वेश्चन है फिर से, देखिए यहाँ पे कि 5 मीटर ऊंचा घर है, ये 5 मीटर ऊंचा घर है, और इसका छाया का भी लंबाई क्या है? ये 5 मीटर ही है। जब दोनों बराबर है तो इसका उन्नयन कोण को क्या निकल करके आएगा? ये फिक्स है कि ये 45 डिग्री होगा। आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें ऑप्शन को टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है वृक्ष की ऊंचाई। देखिए एक वृक्ष है जिसको बोल दिए ए, और बी ये क्या है? वृक्ष है। उसके बाद इसका ये छाया है, इसको बोल देंगे हम सी। देखिए यहाँ एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि ये वृक्ष का शीर्ष है और इसका उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से जो देखेंगे इसका क्या, इसका शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से, यानी कि ये जो उन्नयन कोण है इसका पाद बिंदु, यानी कि यहाँ से कितना दूरी पर है? तो यह 4√3 मीटर की दूरी पर कितना है? यह है 60 डिग्री। तो बोला कि वृक्ष की ऊंचाई क्या होगा? मान लेते हैं कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है? तो ये एच है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लगाएंगे टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो ये होता है लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे हो जाएगा बी सी, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। अच्छा टेन 60 है, का मान क्या होता है? ये होता है √3 बराबर होगा, ए बी क्या है? ए बी है एच, और बी सी क्या है? बी सी है 4√3। हमको निकालना है एच का मान, तो एच बराबर लिखेंगे क्या होगा? तो ये होगा √3 गुना 4√3, 4 बराबर होगा, एच बराबर होगा 4 गुना √3, √3 क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और ये आएगा 4 × 12 मीटर।
ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बताइए आपको क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।